how are you? Hope you all are good. Children, this is your political theory book and we are reading Chapter 7 Nationalism. In the previous video, I had explained you some important points of this chapter and today I am giving you some short answers type questions of this chapter. Hello students, how are you? I hope you all are good. Children, today I will give you very short answer type questions. These are the extra questions of the Nationalism chapter 7 from the political theory book. So children, let's start. What do you mean by sub-nationalism? Answer: there are states like India and Switzerland where the people of many nationalities live together for last so many centuries. That is, before independence, there was Muslim sub-nationalism in India. The sense of sub-nationalism does not create any hindrance to the national integration. So children, सब-नेशनलिज्म मतलब उपराष्ट्रवाद क्या होता है? तो बहुत सारे भारत और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर सो मैनी सेंचुरीज से बहुत सारे सदियों से बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं और जैसे कि भारत में इंडिपेंडेंस के पहले देखा जाए तो मुस्लिम जो थे वो उपराष्ट्रवाद के रूप में हमारे देश में था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब नेशनलिज्म जो है किसी प्रकार की नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा उत्पन्न करता है। इज यूनाइटेड नेशंस अ स्टेट? United Nations is not a state because it does not possess all the four elements like population, fixed territory, government and sovereignty. It is an international organization of the several sovereign states at international front. तो चिल्ड्रन, कोई भी नेशन स्टेट कब हो जाता है? तो किसी भी नेशन को स्टेट बनने के लिए, एक सेपरेट या इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए चार एलिमेंट्स जो होते हैं वह ज़रूरी होते हैं: पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेंटी। मतलब जनसंख्या, एक निश्चित क्षेत्र, गवर्नमेंट मतलब कि और संप्रभुता। ये चार एलिमेंट यदि होते हैं तभी कोई नेशन जो है वो स्टेट बनता है। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक स्टेट नहीं है क्योंकि इसमें ये चार एलिमेंट्स नहीं होते हैं। यह सिर्फ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल फ्रंट में डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। फिर है क्वेश्चन, मे वी कॉल पाकिस्तान अ स्टेट? यस, because Pakistan enjoys all the four elements essential to be a state, that is population, fixed territory, government and sovereignty. Pakistan enjoys the right to enter into agreements with other states of the world. चिल्ड्रन, पाकिस्तान एक स्टेट है क्योंकि पाकिस्तान के जो फोर एसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी भी स्टेट के लिए वो पाकिस्तान के पास है: पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेंटी। पाकिस्तान जो है जो भी वर्ल्ड के जो भी राइट्स हैं उनको एंजॉय करता है, जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनमें एंटर होने के लिए उसके पास अधिकार हैं। फिर है, मे वी उत्तर प्रदेश अ कंट्री? नो, because Uttar Pradesh is one of the units of states of India and its people are the citizens of India and its government is bound by the decisions of control government of India. तो क्या उत्तर प्रदेश को हम एक स्टेट या एक देश मान सकते हैं? नहीं, इस उत्तर प्रदेश जो है वो एक देश नहीं है बल्कि वह भारत का ही एक राज्य है, राज्यों की एक यूनिट है और उसके जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक कहलाते हैं। और इसकी जो गवर्नमेंट है वह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके डिसीजन से कंट्रोल होती है और इसीलिए ये जो उत्तर प्रदेश है इसे एक स्टेट नहीं कहा जा सकता है। मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया? हमारे भारत में नेशन बिल्डिंग जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. All these administrative units were brought together with a strong nation. India is a country known for her characteristics of unity in diversity and still
until the people have a sense of pride in the कल्चर। तो चिल्ड्रन, नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस के पहले हमारा जो देश था वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइडेड था, और लेकिन उसके बाद भी सभी लोग मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते थे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो चलती थी उसमें सभी मिलकर के बनाते थे, और जो हमारा देश जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। हमारा जो कल्चर है इस पर सभी लोग प्राइड फील करते हैं, और इसलिए हमारा जो देश है वो नेशन बिल्डिंग है। नेशन बिल्डिंग के लिए जो इम्पोर्टेंस होती है वह हमारा देश में निश्चित रूप से है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको देने चाहिए, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। आपको इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना है और लर्न कर लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स? व्हाई इज इट नेसेसरी? स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स who permanently occupy a definite portion of organized government to which the great body of inhabitants render in habitual obedience. A state is necessary because for the security of one's life and property, for the development of individual, to remove hindrances in the life of citizens and to perform certain duties. So children, यहाँ पर हिंड्रेंसेस मतलब बाधाएं होता है। तो क्या आप स्टेट से क्या समझते हैं? तो स्टेट जो होता है वह होता है जहाँ पर कि कोई गवर्नमेंट जो होती है वह लोगों को, सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करती है, और परमानेंटली जो पर्सन्स होते हैं वो परमानेंटली उस स्टेट की कम्युनिटी कहलाते हैं, और जो भी उस स्टेट के राइट्स होते हैं उनको वो एंजॉय करते हैं। स्टेट बहुत ज़रूरी होता है लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए, साथ ही साथ इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन्स की लाइफ में कोई बाधाएं ना आए उन बाधाओं को दूर करने के लिए, और जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए स्टेट जो है वो नेसेसरी होता है। तो हमने नेशनलिज्म पूरा चैप्टर पढ़ा, तो ये क्वेश्चन और ये आंसर तो आपको निश्चित रूप से बनना चाहिए कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज अ डिजायर फॉर हैविंग अ रेन फॉर फ्री एंड इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट of one's culture along with the following elements. First, to share common beliefs and to strengthen the feelings of patriotism, love for country and sentiments to sacrifice for a nation. A common history helps the people to embody a sense of continuing historical identity in the form of nationalism. A definite territory of a nation also protects the safeguard the nationalism. Common political identity also strengthens nationalism and the values which create a threat for democratic setup, because nationalism required a shared political ideals along with a written constitution. नेशनलिज्म के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोई भी देश है वहाँ पर फ्री और इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के लिए कुछ एलिमेंट्स, कुछ कल्चर ज़रूरी होता है, तो और कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि नेशनलिज्म जो होता है वह लोगों के बीच में भावना, जो एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना है उसको जागृत करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग होते हैं कॉमन बिलीव्स होते हैं, कॉमन बिलीव्स उनके होते हैं, और जो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग है वह भी स्ट्रॉन्ग होती है। देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वफादारी होती है, और देश के लिए त्याग करने की भावना भी होती है। लोग कॉमन हिस्ट्री होती है और कॉमन हिस्ट्री से वो जो है उत्साहित रहते हैं और वो प्रेरित होते हैं उस हिस्ट्री से, और अपने देश के लिए उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होती है। एक निश्चित क्षेत्र होता है किसी भी नेशन का, और उसके लिए जिसको कि जो लोग हैं वह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वह एक सेफ गार्ड भी होता है लोगों के लिए। पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वह भी नेशनलिज्म में स्ट्रॉन्ग होती हैं। लोगों की जो वैल्यूज़ होती हैं वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेजेस, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको। और नेशनलिज्म जो होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए तो
जो है एक कहना चाहिए कि बहुत ही बड़ा एक नॉर्म, एक वैल्यूज़ को प्रोवाइड करता है, ताकि जो लोग हैं उस देश में बहुत ही अच्छी तरह से रह सकें। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि हमारे देश में, तो पॉलिटिकल आइडियल्स जो है वह भी हमारे देश के लोग शेयर करते हैं। चिल्ड्रन, यहाँ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और लर्न कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड डे।